अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। टेस्ट नंबर 62 है। इसमें पहला सवाल है, लास मोटोसिक्लेता जो मोटरसाइकिल वाले हैं कि se pueden conducir वो ड्राइव कर सकते हैं con el permiso de la clase A1 जो लाइसेंस है A1 का। A1 जो होता है वो मोटोसिक्लेता 1 to 5 तक जो आप चला सकते हैं उसे कहते हैं। están obligadas इन्हें ज़रूरी है आ llevar placa de matricula उन्हें लेके जाना ज़रूरी है नंबर प्लेट। मात्रिकुला कहते हैं नंबर प्लेट को। तो नंबर प्लेट जो है तमाम ये जो गाड़ियां हैं, मोटोसिक्लेता है, सिक्लोमोटोर है, तमाम को लेके जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है एस्ता नोब्लिगादोस llevar la placa de matricula, तो इसमें जवाब होगा जी हाँ, उसे लेके जाना होगा। नो गलत है। और आखिर में ये कह रहा है कि सोलो सी ये वन सेदे कार, अगर वो सेदे कार साथ में लेके जा रहे हैं जिसमें एक आदमी और बैठ सकता है साइड में जो लगी होती है, तो अगर वो लेके जा रहा है तो ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, उसे नंबर प्लेट लेके जाना है, चाहे वो सीधे कार साथ में लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। están obligados इन्हें ज़रूरी है आ सोमेतेर से जमा करवाना यानी कि देना आ लास प्रोवास टेस्ट de alcoholmenia शराब का। तो शराब का इन्हें ज़रूरी है टेस्ट देना, तो जी हाँ, ये तमाम ड्राइवरों के लिए ज़रूरी आता है। los conductores de vehículos तमाम जो ड्राइवर हैं गाड़ी के sean requeridos के जिनसे मांगा जाए इन कंट्रोल्स प्रेवेंटिवोस एहतियाती कंट्रोल जो किया जाता है उसमें। लेकिन याद रहे ड्राइवर का जिक्र हो रहा है, तमाम ड्राइवर को यहाँ पर ज़रूरी होता है। दूसरे में है सोलामेंटे los conductores de automóviles, सिर्फ जो ड्राइवर हैं ऑटोमोबाइल्स के। ऑटोमोबाइल्स वो गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल होती हैं या इसके अलावा सामान लेके जाने के लिए, उन्हें ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ये व्हीकलों में मैंने एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ मैं उसका लिंक रख देता हूँ। ऑटोमोबाइल ई सिक्लोमोटोर, वो कह रहा है कि सिर्फ जो ड्राइवर हैं ऑटोमोबाइल्स के और सिक्लोमोटोर के वो जो हैं उन्हें ज़रूरी है सिर्फ यहाँ पर टेस्ट देना। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ये तमाम ड्राइवरों को ज़रूरी है, चाहे वो एक साइकिल पर ही चलने वाला क्यों ना हो। तो जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर तस्वर किया जाता है, उससे वो टेस्ट ले सकते हैं। आखिर में लिखता है सोलामेंटे लोस उसारियोज, सिर्फ जो यूज़र है। यहाँ पर आपने ज़हन में ये रखना है उसारियो और कंडक्टर, इसमें डिफरेंस है। जो उसारियोज होते हैं, यूज़र होता है रास्ते का, वो एक प्यातोन भी हो सकता है, पैदल चलने वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर पैदल चलने वाला उसे ज़रूरी नहीं है टेस्ट देना। हाँ, अगर वो किसी एक्सीडेंट में शामिल है, किसी एक्सीडेंट उसके ज़रिए से हुआ या उसने किया, तो फिर उसका टेस्ट लेना वहाँ पर ज़रूरी होगा। नॉर्मली प्यातोन जो यहाँ पर सड़क पर चल रहा होगा उसको ज़रूरी नहीं है ये प्रोवा देना, ये टेस्ट देना। तो यहाँ पर लिख रहा है सोलामेंटे उसारियोज, सिर्फ जो यूज़र हैं दिलाविया रास्ते के, यानी कि जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, कि एस्ता निम्प्लिकादो वो शामिल हुए हैं इन उन एक्सीडेंटेस de circulación, एक एक्सीडेंट में। यानी कि जो यूज़र किसी एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, उस यूज़र को ज़रूरी है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे प्यातोन हो। तो ये चीज़ गलत है, सिर्फ ड्राइवरों को ज़रूरी होता है, हर वक्त किसी भी कंट्रोल में वो ले सकते हैं, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में शामिल है या नहीं है। तो एक्सीडेंट में शामिल होने में सिर्फ और सिर्फ ये, जब कोई प्यातोन एक्सीडेंट में शामिल होगा तो उसका ज़रूरी होगा, वगरना प्यातोन का नॉर्मली ज़रूरी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर लफ्ज़ ये जो लिख रहा है सोलामेंटे लोस उसारियोस, सिर्फ जब एक्सीडेंट में होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, वो नॉर्मली भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जवाब दुरुस्त होगा कि जो ड्राइवर जिस ड्राइवर से मांगा जाए नॉर्मल किसी भी कंट्रोल में, तो उन्हें देना ज़रूरी होगा। के डॉक्यूमेंटोस, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं देवे ये बार लेके जाने होंगे consigo आपके साथ el conductor ड्राइवर को दे una motocicleta एक मोटरसाइकिल आदि además del permiso de conducción, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अलावा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा जो होता है तरखेता ईते उबेआ, ईते उबेआ मतलब यानी कि जहाँ पर आप अपनी गाड़ी का टेस्ट करवाते हैं कि ये गाड़ी इस काबिल है कि रोड पर चल सके, वो उसे पास करते हैं, वो एक टिकट लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर और आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये काबिल है, उसे कहते हैं तरखेता ईते उबेआ। उसके अलावा होता है परमिसो दे सर्कुलासियोन,
यानी कि जो चलने की परमिशन है, गाड़ी के जो लाइसेंस है वो, तो ये चीज़ें उसे मज़ीद साथ में लेके जाना होगी। तो यहाँ पर कह रहा है ला tarjeta y te va y el permiso de circulación, जो टेक्निकल जो होता है सर्टिफिकेट वो, और उसके अलावा गाड़ी का लाइसेंस। दूसरे में लिखता है परमिशो दे सर्कुलासियोन, यानी कि परमिशो दे सर्कुलासियोन, गाड़ी का लाइसेंस ले जाना है सोलामेंटे, सिर्फ। आखिर में लिखता है ला tarjeta y te va सोलामेंटे, सिर्फ जो है एथियोपिया वाला सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ये दोनों लेके जाना होगे, ला tarjeta एथियोपिया y el permiso de circulación। तो ये दोनों चीज़ें आपने साथ में लेके जाना होगी। एनेस्ता सोना शेवरादा, ये जो जून है तस्वीर के बारे में जिक्र कर रहा है। जब भी तस्वीर के बारे में जिक्र कर रहा हो तो उस वक्त आपने तस्वीर देखनी है, वगरना आपको तस्वीर देखकर सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है एनेस्ता सोना शेवरादा, यहाँ पर ये जो जोन है ये पोले लोस कंडक्टोरेस, जो ड्राइवर्स हैं सिरकुलार चल सकते हैं, ओपरार सोब्रे, या इसके ऊपर जो है वो ड्राइवर हजरात चल सकते हैं या रुक सकते हैं। तो नॉर्मली कानून के मुताबिक इस तरह के जो लाइनें लगी होती हैं और उसके साइडों पर ये लीनियाँ कौंतीनुमा लगी हुई है, तो यहाँ पर ना तो हम रुक सकते हैं और ना ही इस पर चल सकते हैं, अलावा इनके कि जिन्हें ज़रूरी होता है आरसन पर चलना, जैसा कि सिक्लोमोटोर है, बिसिक्लेता है, ट्रैक्टर है, 3,500 किलोग्रामों तक का जो होता है उन्हें भी आरसन पर चलना ज़रूरी है। तो जो जो चीज़ें जिन्हें आरसन पर चलना ज़रूरी है तो वो इस पर चल सकते हैं, वगरना नॉर्मली कानून के मुताबिक कोई भी इस पर यहाँ पर नहीं चल सकता। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं चल सकते। नी सर्कुलर, ना आप चल सकते हैं, नी पारार से, ना आप रुक सकते हैं सोब्रेया इसके ऊपर। दूसरे में लिखा है पारार से आप चल सकते हैं, सर्कुलर नो, लेकिन आप जो है सॉरी आप रुक सकते हैं लेकिन आप चल नहीं सकते। आखिर में लिख रहा है सी तोदो लोस कंडक्टोरेस, तमाम ड्राइवर जो हैं। तो यहाँ पर सी के जवाब से सिक्लोमोटोर ठीक है वो चल सकता है, लेकिन ये जो आगे लिख रहा है कि तोदो लोस कंडक्टोरेस, तमाम ड्राइवर, तो इसमें सारे ड्राइवर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम को इजाज़त नहीं है। नॉर्मली कानून में यही लिखा होता है कि नो पुeden circular ni parar sobre ella salvo, आगे लिखा होता है salvo salvo lo que tienen obligación a circular en el arcen, यानी कि जिन्हें ज़रूरी है आर्सन पर चलना वो उनके अलावा तमाम को मना किया गया है। तो यहाँ पर इस लिहाज से भी ये चीज़ गलत हो जाती है। और दूसरे में पारार सी सर्कुलर नो, आप जो है रुक सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, ना आप रुक सकते हैं ना आप चल सकते हैं। तो इसमें जवाब होगा नो, नी सर्कुलर नी पारार से सोब्रे, या ना आप इसके ऊपर चल सकते हैं ना आप इसके ऊपर रुक सकते हैं। से lleva instalado un navegador, अगर आपने नस्ब किया हुआ है एक जीपीएस को, debe tener en cuenta, आपको जहन में रहना चाहिए। पहला जवाब है एल सेरिटेरियो del conductor, जो सेरिटेरियो के लफ्जी मैनी तो होते हैं पमाइश, यानी कि उसका हिसाब लगाना, del conductor ड्राइवर, जो ड्राइवर हिसाब लगाएगा, यानी कि जो ड्राइवर आपको डिसीजन देगा, debe prevalecer prevalecer, उसको आपने पैरवी करना है, उसको फॉलो करना है, उसको तरजीह देनी है। इन todo momento, तमाम सूरत हाल में, यानी कि जो ड्राइवर कह रहा है उसकी मानिए ना कि जीपीएस की। वो इसलिए कहते हैं कि जीपीएस आपने लगाया हुआ है और आगे रास्ता ख़राब है और उसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है और आपको जीपीएस कह रहा है कि आप सामने जाएं, तो क्या आप जीपीएस की मानेंगी या आप अपने ज़हन से काम लेंगे या ड्राइवर के ज़हन से काम लेंगे कि ये आपने यहाँ पर अब टर्न करना है क्योंकि रास्ता बंद है। तो इसी का ये जवाब यहाँ पर ठीक होता है, क्योंकि आपने ड्राइवर का यहाँ पर उसको फॉलो करना है। दूसरे में लिख रहा है las instrucciones del navegador, जो जीपीएस की इंफॉर्मेशन है, debe prevalecer en todo momento, तमाम सूरत हाल में आपने उसे ही तरजीह करनी है, उसे ही फॉलो करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, तमाम सूरत हाल में आपने उसे फॉलो नहीं करना। debe mirar siempre a la mapa de la pantalla, आपको हमेशा जो है वो जो मैप है स्क्रीन का, तो उसकी तरफ देखते रहना चाहिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, हमेशा कि हम स्क्रीन की तरफ देखते रहें। तो यहाँ पर यही जवाब इसका दुरुस्त होगा एल सेरिटेरियो del conductor, यानी कि जो ड्राइवर की राय है, जो ड्राइवर का हिसाब लगाना है, debe prevalecer en todo momento, तमाम सूरत हाल में आपने उसे फॉलो करना है। en una autovía, एक जो ऑटोविया है, hay una persona haciendo autostop, वहाँ पर एक बंदा जो है वो इशारा कर रहा है आप
आपको कि मुझे भी ले जाए। यहाँ पर autostop उसे कह रहे हैं está permitido recogerla, ये इस चीज़ की इजाज़त है कि आप उसे बिठा लें वहाँ से। तो याद रहे ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर आप किसी को कोई इशारा करे भी तो वहाँ पर आप किसी को बिठा नहीं सकते, ना आप गाड़ी रोक सकते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। एस्ता परमिटिडो जो आप पूछ रहे हैं तो नो होगा। पहले में कह रहा सी जी हाँ इसकी इजाज़त है, दूसरे में कह रहा सी जी इसकी इजाज़त है। सी इस तरह ट्रांसितांडो por el arsen de la derecha, अगर वो दाएं जन्म आर्सन पर खड़ा है तो फिर आप उसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये इसका जवाब होगा नो, आप वहाँ पर उसे नहीं उठा सकते। las luces adaptivas luces adaptativas होती हैं वो लाइटें जो आप एक्स्ट्रा साथ में लगाते हैं अपनी आसानी के लिए, ड्राइविंग की आसानी के लिए। तो वो इस तरह की कुछ लाइटें होती हैं कि जो आपको आसानी पेश करती हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख लें कि एक कुर्वा है, एक मोड़ है, तो उसमें लाइट जो नॉर्मल है वो यहाँ पर सीधी चले जाएगी, यानी कि सड़क से बाहर जाएगी क्योंकि सीधी हैं। तो ये जो अदाप्टाटिवा जो आपने एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं लाइटें टर्न वाली, तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर के ज़रिए टर्न होती है या आप उसे टर्न कर सकते हैं। तो ये जो है इसके बारे में जिक्र हो रहा है। ला लूसेस अदाप्टाटिवास, इसमें पहला है अदाप्टन सू लुमिनोसिदाद a la visibilidad existente, कि ये जो लाइट है वो वहाँ पर उसके मुताबिक होती है जहाँ पर जितनी विसिबिलिदाद है। अदाप्टन सु लुमिनोसिदाद यानी कि उसके मुताबिक वो लाइट रखेंगे। de la visibilidad existente, कि जहाँ पर वो जितनी लाइट होगी। तो ये अदाप्टाटिवास इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दोस्तों में लिखता है मेjoran la visibilidad, ये दिखाई को अच्छा करते हैं इन determinadas situaciones, मुख्तलिफ सूरत हाल में। como una curva, जैसा कि एक मोड़ है, ओ una इंटरसेक्शन, या कोई एक चौराया है या एक कोई चौक है जहाँ पर। तो ये जो लाइटें हैं ये टर्न हो जाती हैं, तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर आपने देखना चाह रहे हैं। तो यही इसका मकसद है। आखिर में लिखता है एमिटेन मास लूस, वो ज़्यादा लाइट पैदा करती हैं कि लास लूसेस कॉन्वेंशनलेस, जो कि नॉर्मल लाइटें हैं उनसे ज़्यादा। तो ये इसमें बेहतर जवाब इसका यही है कि जो अदाप्टाटिवास हैं वो आपकी विसिबिलिदाद को मेखौर करने के लिए, ठीक करने के लिए हैं। determinada सिचुएशन है, मुख्तलिफ सूरत हाल में। तो कैसी सूरत हाल में, जैसा कि कुर्बा है, इंटरसेक्शन है, जैसा कि आपको मैंने तस्वीर में दिखाया है कि यहाँ पर वो देखें कि वो लाइट टर्न हो रही है, तो इस तरह वो आसानी से सड़क को देख पाता है। केले इंडिका ला सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सिग्नल के बारे में पूछ रहा है, तो आपने सिग्नल को देख लेना है। एक तो सिग्नल आपको मना कर रहा है कि आप 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि आप मैक्सिमम 60 की स्पीड चल सकते हैं। और दूसरा जो इसमें पीला निशान है, इसका मकसद है कि यहाँ पर ओबरा लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब है ला वेलोसिडad máxima a la que puede circular, मैक्सिमम जो स्पीड है जिस पर आप चल सकते हैं इन उन ट्रामो दे ओब्रास, एक जो रास्ता है ओबरे वाला। दूसरे में लिख रहा है ला वेलोसिडad máxima के देवो सर्कुलर, जो मैक्सिमम स्पीड जिस पर आपको चलना होगा। देवो का लफ्ज़ है, यहाँ पर आपने गौर करना है देवो, और यहाँ पर लिखा है पोएदो। पोएदो मतलब आप चल सकते हैं, मैक्सिमम आप चल सकते हैं 60 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर कह रहा है मैक्सिमम आपको चलना होगा देवो। तो ये दो लफ्ज़ जो हैं आपने वाजे रखने हैं, देवो सर्कुलर इन एस्ताविया, कि आपको मैक्सिमम यहाँ पर 60 की स्पीड पर जो है वो चलना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि मैक्सिमम आपको 60 पर चलना होगा, यानी कि आपको बता रहा है जैसा कि एक मिनिमम का ओब्लिगाशन होती है, जिस तरह के ये है सिग्नल कि आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो है 30 पर मिनिमम आपको 30 पर चलना है, मैक्सिमम आपको 30 पर चलना है, यानी कि आपको ज़रूरी कर रहा है कि आपने 30 पर ही चलना है। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये आपको ज़रूरी कर रहा है कि मिनिमम आपने 30 स्पीड रखनी है और 30 से ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो उसमें लिखता है ला वेलोसिडad máxima para los vehículos de obra, जो स्पीड है मैक्सिमम उन गाड़ियों के लिए जो कि ओबरे वाली हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन वाली हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें पहला जवाब इसका दुरुस्त होगा ला वेलोसिडad máxima के puedo circular, कि आप चल सकते हैं मैक्सिमम जो स्पीड है इन उन ट्रामो दे ओबरा, जो एक रास्ता है ओबरे वाला। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा।
देवो की वजह से यहाँ पर ये गलत हो रहा है, और दूसरा ये जो है कि जो गाड़ियाँ हैं ओबरे वाली वो सिर्फ इस तरह, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। उना खेनते एक पुलिस वाला के ब्लांकेया उन लूस, वो एक लाइट को रोशन कर रहा है, लूस हमारी या एक पीली लाइट को, के इंडिका वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो पीली लाइट को इंडिकेट करे या रेड कलर की लाइट को इंडिकेट करे तो दोनों का मकसद यही होता है कि आपने यहाँ पर रुकना है। तो इसमें पहला कह रहा है कि लोस उसारियोस देवेन मोदेरार ला वेलोसिदाद, जो यूज़र हैं उन्हें अपनी स्पीड को जो है वो कम करना होगा। दूसरे में है ओब्लिगा आ detener से, उसको ज़रूरी है कि वो रुके, a los usuarios de la vía a los que agente dirige a la luz, यानी कि उसको ज़रूरी है रुकना उस यूज़र को जो रास्ते का है, जब जब जो पुलिस वाला है वो उसकी तरफ लाइट का इशारा करे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, ये पीली लाइट हो या रेड कलर की लाइट हो, दोनों के लिए आपने रुकना ज़रूरी होता है। Si una vez efectuada la detención, detención कहते हैं रुकने को, जो ट्रैफिक की वजह से आपको रुकना पड़ता है उसे कहते हैं detención। En una vez afectada la detención, जब आप एक दफ़ा रुक गए हैं, antes la línea de detención, जो detención रुकने की जो लाइन है उससे पहले, no disponemos de suficiente visibilidad, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, como actuaremos, आप किस तरह एक्ट करेंगे वहाँ पर। तो इसको मैं आपको एक तस्वीर से वाजे करता चलूँ कि किस तरह आपने एक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि ये जो एक गाड़ी है, यहाँ पर लीनिया कॉन्टिनुआ नहीं बनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है तो उसे कहेंगे लीनिया कॉन्टिनुआ जो डिटेंशन है, यानी कि स्टॉप की आपने यहाँ पर स्टॉप करना है। अगर लाइन नहीं बनी हुई तो तब भी आपने यहाँ पर स्टॉप करना है। अगर लाइन बनी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन बनी हुई है, गाड़ी के पीछे बनी हुई है, तो यहाँ पर आपने एक दफ़ा स्टॉप करना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा वाजे तौर पर साइडों पर, जैसा कि यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि साइडों पर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ज़रूरी है पहले आपने यहाँ पर रुकना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आहिस्ता आगे जाना है और फिर रुकना है और देखना है, और उसके बाद आप कंटिन्यू अपना सफ़र करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछ रहा है कि उन्हें क्या एक दफ़ा आप रुक गए हैं लीनिया कॉन्टिन्यू अपना उस लीनिया पर, उस लाइन पर जहाँ पर आपने रुकना है, अगर वहाँ पर आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप थोड़ा सा और आगे जाके रुकेंगे, लेकिन पहली दफ़ा भी रुकना ज़रूरी होता है। तो इसमें पहला जवाब है atravesamos la intersección, कि आप जो चौक है उसको क्रॉस करेंगे, extremando las precauciones, एहतियाती तदाबीर करते हुए, यानी कि एहतियात के साथ जो है आप जो इंटरसेक्शन को, चौक को, चौराहे को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, आपको दोबारा स्टॉप वहाँ पर करना होगा। दूसरे में लिखा है avanzaremos lentamente, आहिस्तगी के साथ हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, para volver a detenernos, दोबारा से रुकने के लिए, donde tengamos suficiente visibilidad, जहाँ पर आपको ठीक तरह से दिखाई दे रहा है। तो यानी कि स्टॉप आपने एक पहले तो लीनिया पर करना है जहाँ पर लाइन लगी हुई है, और उसके बाद अगर आपको वाजे दिखाई नहीं दे रहा, आपने थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपने दोबारा स्टॉप करना है। तो यही तरीकाकार है स्टॉप का। आखिर में लिखता है una vez efectuada la detención, जब एक दफ़ा अंत de la línea, जब आप एक दफ़ा रुक गए हैं उस लाइन से पहले, या podremos pasar, अब आप गुजर सकते हैं, al haber cumplido la obligación, आपने कंप्लीट कर दी है जो यहाँ पर ज़रूरी है रुकना, de detenernos, कि यहाँ पर जो रुकना ज़रूरी था वो आपने कंप्लीट कर दिया है, तो अब आप जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा रुके हुए। तो लेकिन ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी नहीं है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दोबारा आपको आगे जाकर रुकना होगा जहाँ पर आपको ठीक तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि आप आहिस्तगी के साथ आगे जाएंगे और वहाँ पर दोबारा से रुकेंगे जहाँ पर ठीक तरह से दिखाई दे रहा है। con el permiso de la clase B, जो लाइसेंस है बी का, podrán conducir un ciclomotor, तो परमिशो बे के साथ हम सिक्लोमोटोर चला सकते हैं, क्वाट्रोसिक्लो भी चला सकते हैं और त्रिसिक्लो भी चला सकते हैं, यानी कि 3 टायरों वाला, 2 टायरों वाला, 4 टायरों वाला जो छोटा सिक्लोमोटोर जिसके पीछे पीले कलर की प्लेट लगी होती है, वो आप
जो है इस लाइसेंस के साथ चला सकते हैं, परमिशो बे के साथ। इसके अलावा आप मोटोसिक्लेता भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। यानी कि मोटोसिक्लेता चलाने के लिए आपको मिनिमम जो है 3 साल कार्ड आपका पुराना होना चाहिए, आप यानी कि 3 साल पुराने ड्राइवर हों। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप टेरिटोरियो नेशनल यानी कि स्पेन की सड़कों पर, यहाँ की सड़कों पर आप उसे चला सकते हैं। वो भी मैक्सिमम 1 to 5 तक, यानी कि 1 to 5 से ऊपर का मोटरसाइकिल फिर आप नहीं चला सकेंगे। लेकिन 3 साल तक आप मोटोसिक्लेता नहीं चला सकते, लेकिन 3 साल तक आप सिक्लो मोटोर ज़रूर चला सकते हैं। याद रहे सिक्लो मोटोर जो छोटा इंजन वाला मोटरसाइकिल होता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में जिक्र कर रहा है, सिक्लो मोटोर आप चला सकते हैं। तो जी हाँ, हम चला सकते हैं। एल अल्कोहल जो शराब है, इन्फ्लुए असरअंदाज होती है इन ला डिस्टेंसिया de detención, जो फासला है रुकने का। तो इसकी मैंने एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई है कल ही, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर उसका मैं अभी लिंक रख देता हूँ, वाई का निशान आएगा, आप उसे क्लिक करके वहाँ पर तफसील देख सकते हैं। तो डिस्टेंसिया de detención जो रुकने का फासला है वो असरअंदाज होगा जब शराब पी रखी होगी, यानी कि शराब के कोई नशे में होगा। तो जी हाँ, जब नशे में होगा तो रद्द अमल का टाइम बढ़ जाता है, रिएक्शन का टाइम बढ़ जाता है। तो इस तरह उस रद्द अमल करने के टाइम में गाड़ी बहुत ज़्यादा फासला तय कर जाती है। तो उसमें फासला क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंसिया de detención क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें पहला लिख रहा है सी disminuyéndola कि इसमें कम हो जाएगा, दूसरे में लिखता है aumentándola कि इसमें बढ़ जाएगा, और आखिर में लिखता है नो la distancia de detención solo depende de la velocidad, जो रुकने का फासला है वो सिर्फ स्पीड पर डिपेंड है। तो ये सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि स्पीड भी अगर आपकी ज़्यादा है तो फासला बढ़ जाता है, कम है तो कम हो जाएगा। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं होता, इसके अलावा ये डिपेंड होता है रोएदास पर, यानी कि आपके टायर अच्छे नहीं है, आपकी ब्रेक अच्छी नहीं है, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है, सड़क कैसी है, इसके अलावा आपकी हालत कैसी है, आप रिएक्शन कितनी टाइम में लेते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बढ़ जाएगा शराब की सूरत हाल में भी डिस्टेंसिया जो है। के अफेक्टोज tiene la fatiga, कौन से असरात होंगे थकावट के sobre los conductores ड्राइवरों पर। तो इसमें पहला लिखता है aumenta, बढ़ जाएगा, el ángulo visual, आपके देखने का एंगल, यानी कि आपके देखने की जो कुव्वत है वो बढ़ जाएगी। तो ये थकावट से बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। दूसरे में लिखता है la visión, जो देखना है, puede वोल्वेर से बोरोसा, ये धुंधला पड़ सकता है, यानी कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो धुंधला पड़ सकता है। आखिर में लिखता है ओमेंता ला सेंसिबिलिडad auditiva, आपकी जो सुनने की हिस्स है वो बढ़ जाएगी। तो थकावट से ये चीज़ें कम होती हैं, बढ़ती नहीं है। तो इसमें यही जवाब इसका दुरुस्त होगा कि आपको जो है धुंधला नज़र आएगा। ला visión puede volverse borrosa कि आपको धुंधला दिखाई देगा। आगे आते हैं las flechas de selección de carril, यहाँ पर ये जो तीर के निशान हैं इनके बारे में जिक्र हो रहा है, लेकिन जवाब में अब लिख रहा है obligan a seguir las direcciones, ये ज़रूरी करते हैं आपको इन डायरेक्शन को फॉलो करना। यानी कि यहाँ पर अगर ये तीर आपको मुड़ने का कह रहा है तो यहाँ अगर आप इस कारिल में आके खड़े होते हैं तो आपको ज़रूरी होगा कि आपने यहाँ पर मुड़ना है। अब आप सामने नहीं जा सकते। इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, और इसमें आपको 1 ऑप्शन दे रहा है। तो ये ज़रूरी होते हैं इनको फॉलो करना। यहाँ पर कह रहा है obligan a seguir las direcciones indicadas por flechas, जो कि तीरों के साथ बताई गई हैं, prohibiendo, मना करते हुए, सिम्प्रे, यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा आपको मना करता है एल काम्बियो दे कारिल, अपनी सड़क को तब्दील करना। तो यहाँ पर तो आप देखें लीनिया कॉन्टिन्यूआ, तो मानी जाती है बात कि यहाँ पर आप जो है कारिल को, सड़क को तब्दील नहीं कर सकते, एक से दूसरी में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पीछे हैं इंटरसेक्शन से, अभी तक आप चौराहे पर नहीं पहुँचे, तो आप उसे क्या तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको तस्वीर में बताता चलूँ कि ये एक जो है चौक है, तो यहाँ पर लीनिया डिसकंटिन्यूआ है, यहाँ पर भी वही फ्लेचा है कि आप ओब्लिगासियोन, जैसा कि इस गाड़ी को सीधे ही जाना है। तो अगर इस गाड़ी को सीधा नहीं जाना तो इससे पहले ये इस सड़क में आ सकती है मुड़ने के लिए, लेकिन अगर लीनिया कॉन्टिन्यूआ होगी तो फिर ये गाड़ी
टर्न नहीं कर सकेगी, मुड़ नहीं सकेगी। तो यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यू है, यहाँ पर नहीं मुड़ सकती, लेकिन जहाँ पर लीनिया डिसकंटिन्यूआ होगा वहाँ पर वो कारिल तब्दील कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है प्रोहिबिdo siempre el cambio de carril, हमेशा जो सड़क है उसे आप नहीं तब्दील कर सकते, ये मना है। तो सिंपरे वाला लफ्ज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तस्वीर में ठीक है कि आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन सिंपरे चीज़ गलत है। आगे लिखता है aconsejan seguir las direcciones। कॉन्सेखन होता है आपको सलाह दी जा रही है, कॉन्सेगीर फॉलो करने की, लास डायरेक्शंस जो डायरेक्शन है, इंडिकाdas por la flecha जो कि तीरों के साथ आपको बताई जा रही है। तो ये कॉन्सेखन नहीं होगा, ये ओब्लिगासियन है, ये ज़रूरी है, आपने इन्हें फॉलो करना है। आखिर में भी लिख रहा है ओब्लिगन, ये ज़रूरी है, आ सेगीर ला डायरेक्शंस, उन डायरेक्शन को फॉलो करना, आलोस डायरेक्शंस इंडिकाdas जो कि आपको इंडिकेट की गई हैं, pero si la señalización lo permite, अगर आपको सिग्नल वहाँ पर इजाज़त देते हैं, autorizan el cambio de carril, आपको सड़क तब्दील करने की इजाज़त अगर आप देते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ की आपको बता रहा है कि अगर यहाँ पर सिग्नल यानी कि लीनिया डिसकंटिन्यू आया तो इस चीज़ की आपको इजाज़त है कि आप सड़क तब्दील कर सकते हैं। pero la señalización lo permiten autorizan el cambio de carril, तो जो सिग्नल है वो आपको इजाज़त दे सकते हैं कि आप कारिल तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर आपको इजाज़त देते हैं यानी कि लीनिया कॉन्टिन्यू है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये कॉन्सेखन की वजह से गलत है और ये गलत है सिंपरे लिखने की वजह से कि हमेशा आपको मना होगा। इन वियाज उर्बाना जो शहर की सड़कें हैं, सीनो प्रेतेंदे अदलंतार, अगर आपको ओवरटेक नहीं करनी यानी कि आप ओवरटेक नहीं कर रहे, प्रेतेंदे जाहिर करना होता है कि नो प्रेतेंदे, आपको नहीं लगता कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, कि डिस्टेंसिया कौन सा फासला जो है de seguridad हिफाजती से debe mantener, आपने रखना है con el turismo गाड़ी के साथ कि circula adelante जो आपके सामने चल रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको वाज़ेह है कि लिख रहा है वियाज उर्बाना शहर की सड़कों पर, और दूसरा लिखला है अदलंतार भी आप नहीं कर रहे यानी कि ओवरटेक भी नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आपको फासला कितना रखना है, तो फासला आपने हिफाजती रखना होता है। तो यहाँ पर पहला लिख रहा है आकैयस के परमीता, वो फासला जिसे इजाज़त हो कि उना मोटोसिक्लेता आदलंते कौन seguridad, एक मोटरसाइकिल जो है वो आसानी से ओवरटेक कर पाए। तो ये ओवरटेक करते वक्त वो फासला नहीं होता, आप बहुत गाड़ी के नज़दीक होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपको तो लिख रहा है कि आप ओवरटेक भी नहीं कर रहे, तो फिर आपका फासला कैसा होगा। दूसरे में लिख रहा है ला के परमीता detener से sin coleccionar, ला के परमीता जो आपको इजाज़त दे detener से रुकने की, sin coleccionar बग़ैर टक्कर हुए, con el vehículo गाड़ी के साथ, के va adelante जो आपके सामने जा रही है, en caso que frena, उस सूरत हाल में जब आप ब्रेक लगाएं, ब्रुस्कामेंटे अचानक, तो जब आप अचानक कोई ब्रेक लगाएं तो उस वक़्त आपका हादसा ना हो, टक्कर ना हो, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इतना आपने जो है हिफाजती फासला रखना है। तो यहाँ पर आखिर में लिख रहा है सिंपरे, हमेशा जो है आपने 50 मीटर रखना है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आपने जो है फासला, हिफाजती फासला आपने रखना है कि आपकी टक्कर ना हो। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।